नमस्कार। एसएमएस क्लासेस यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेस में आपका स्वागत है और नियमित सामान्य ज्ञान प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का निर्माण कितने चरणों में पूरा हुआ था। यानी कि आज़ादी के बाद जब राजस्थान का निर्माण हुआ था, अपने राज्य का निर्माण हुआ था, वो कितने चरणों में पूरा हुआ था। तो राजस्थान का निर्माण है जो 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान का निर्माण आज़ादी के पश्चात 7 चरणों में पूरा हुआ था। यह प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। अब अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान निर्माण का पहला चरण कौन सा था। यानी जो पहला चरण था उसका क्या नाम था। राजस्थान निर्माण का पहला चरण मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ था। यानी राजस्थान के निर्माण का पहला चरण मत्स्य संघ था। यह भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आपको विशेष तौर से याद रखना है। आज की कड़ी में अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ कब बना। आज के जो प्रश्न हैं राजस्थान के पहले चरण के आधारित ही है लगभग, इनको अच्छे से लिख लेना। तो ये मत्स्य संघ कब बना था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को बना था। 18 मार्च 1948 को बना। इस डेट को भी आपको याद रखना है। इस डेट को इंगित करते हुए प्रश्न पूछा गया है और आगामी भी पूछा जाएगा। और आज का अगला प्रश्न है अपना, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी। पहला जो चरण था मत्स्य संघ, उसकी राजधानी का अपने को नाम बताना है। तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, वो नोट डाउन करना है। और प्रश्नों की श्रृंखला में अपना अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी जो प्रथम चरण कौन सा था, मत्स्य संघ। अभी तक आपको याद हो गया होगा कि पहला चरण कौन सा था, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत बने थे। इन शोभाराम कुमावत को भी आपको याद रखना है। आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और आज का अपना अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे। यानी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री अलग थे और मत्स्य संघ के राज प्रमुख भी बने थे, वो कौन थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख उदयभान सिंह थे, जो कि धौलपुर महाराज थे। मत्स्य संघ के राज प्रमुख उदयभान सिंह थे, जो कि धौलपुर के महाराजा थे। इस प्रकार इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रखना है। पहले चरण के जो आज मैंने प्रमुख प्रश्नों बताए हैं उनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। चरणों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य प्रश्न आता है। तो आप जुड़े रहिए एसएमएस क्लासेस से। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नियमित जीके की श्रृंखला में आप नियमितता बनाए रखें ताकि आपकी सफलता निश्चित हो सके। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आगे की क्लास में।